आज अंजलि दीदी फिर घर आ रही हैं। पिछले महीने ही तो रह कर गई हैं। निधि शिकायत भरे अंदाज में अपने पति से कहती है। अंजलि निधि की ननद है। अंजलि की ससुराल में कोई नहीं है। उसके सास ससुर का पिछले साल देहांत हो गया था। उसके पति बाहर दुबई में जॉब करते हैं। अंजलि के दो बेटे हैं, दोनों अभी छोटे हैं। अंजलि के पति विनय अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बेचारी अंजलि का अब ससुराल में कोई नहीं है। दूर के रिश्तेदार हैं विनय के, लेकिन सगे सगे ही होते हैं। इस वजह से अंजलि जल्दी जल्दी अपने माता पिता के घर आ जाती है। अंजलि बहुत ही सीधे स्वभाव की लड़की थी। वो अपने मायके में आकर किसी भी तरह की कोई फरमाइश नहीं करती थी। सबसे बहुत अच्छे से रहती थी। अपनी भाभी का काम में हाथ बटाती थी। मगर निधि को अंजलि एक आंख नहीं सुहाती थी। निधि को अंजलि का बार बार जल्दी आना पसंद नहीं था। अंजलि सब समझती थी, मगर वो खामोश रहती थी। कभी कभी अंजलि की माँ अपने बहू को डांटना भी चाहती थी, तो अंजलि अपनी माँ को रोक देती थी। उसका व्यवहार शांति और सीधा था। उसका भाई विनय भी सब समझता था, मगर पत्नी के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। वो बस निधि से यही कहता था कि दीदी तुम कभी कुछ नहीं कहती, कोई फरमाइश नहीं करती, कुछ नहीं मांगती, तो तुम भी खामोश रहा करो। अपनी बहन की साइड लेने पर निधि आग बबूला हो जाती थी, जिस वजह से विनय चुप रह करना ही बेहतर समझता था। आज विनय और निधि की शादी की सालगिरह थी। निधि ने सोच लिया था कि इस बार दीदी घर पर है, वो पार्टी नहीं मनाएंगी। जब वो चली जाएंगी तो वो सेलिब्रेट करेंगी। सुबह सुबह का टाइम था। अंजलि ने अपनी भाई को विश किया। अंजलि ने हल्का सा मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। अरे भाभी, क्या बात है, आज तो जश्न होना चाहिए। कैसा जश्न? अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। अरे आपको पसंद नहीं? ऐसा कैसे? पिछली बार तो बड़े धूमधाम से मनाया था, बल्कि आप हर बार मनाती हैं। हाँ, वो मनाती तो हूँ, मगर हर बार बजट एक सा नहीं होता। हाँ भाभी, ये तो सही कह रही हैं आप। अंजलि ने अपनी भाभी के लिए सोने की रिंग बनवाई थी। अंजलि के पास पैसों की कमी नहीं थी, बस उसके पास रिश्तों की कमी थी। इसलिए उसे रिश्तों की कदर थी। इधर निधि अपने कमरे में आराम कर रही होती है। इतने में उसकी मम्मी का फोन आता है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। क्या बात है बेटा, आज बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही हो क्या? क्या बात है? अरे मम्मी क्या बताऊँ, वो दीदी मुझे नहीं पसंद उनका आना। मम्मी आप शाम को गैलेक्सी रिजॉर्ट में आ जाना, मैं और विनय वहीं मिलेंगे। और हाँ, पापा और शीना को भी ले आना। हम सब लोग वहीं पार्टी करेंगे और डिनर भी वहीं करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर उसकी मम्मी फ़ोन काट देती हैं। शाम को निधि तैयार होती है। उसकी सास और नंद अंजलि पूछती हैं, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? अरे दीदी, वो मैं बस यूं ही बाहर जा रही हूँ, बाजार तक। 1-2 घंटे बाद आ जाएंगे। ठीक है दीदी, जल्दी आ जाना। उनके जाने के बाद अंजलि पूरे घर को सजाती है। हॉल को बहुत अच्छे से सजवाती है और बहुत बड़ा केक मंगवाती है। उन्होंने चुपके से सब मेहमानों को बुला लिया था। सबको एक दिन पहले इनवाइट कर दिया था। धीरे धीरे सब मेहमान आना शुरू होते हैं। निधि की कजिन और फ्रेंड्स को भी बुला लिया जाता है। इधर निधि की भी पार्टी शुरू होती है। ये घर पर सब लोग निधि का इंतजार कर रहे होते हैं। अंजलि बार बार फोन लगाती है, मगर फोन रिसीव नहीं होता है। घर पर सब परेशान होते हैं। इधर निधि अपनी माँ, बहन, बाप और विनय के साथ रिजॉर्ट में केक काटती है और पार्टी करती है और उन वीडियो का फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करती है। ये देखकर उनकी कजिन और दोस्त और सब ससुराल वाले शॉक्ड हो जाते हैं। काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद अंजलि, विनय और उनके मम्मी पापा और बहन घर आते हैं। आते ही उनका फूलों से स्वागत होता है और ज़ोर शोर से हैप्पी बर्थडे की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठता है। ये सब देखकर निधि शॉक्ड हो जाती है। फिर निधि की ससुराल की कुछ औरतें उस पर तंज करना शुरू कर देती हैं। फिर एकदम अंजलि वहां आती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। निधि भाभी हमें भी साथ ले जाना चाहती थी।
पर हम लोगों की ज़िद की वजह से नहीं ले जा पाईं और हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें भाभी को सरप्राइज़ देना था। अगर हम इनके साथ चले जाते तो ये सब अरेंजमेंट कौन करता? इसलिए बिना गहराई जाने हम किसी को गलत नहीं कह सकते और मेरी भाभी लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं। ये सब सुनकर निधि और उनकी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो नंद जिसे निधि इतना बुरा समझती थी, बोझ समझती थी, उनके मन में अपनी भाभी के लिए इतना मान सम्मान देखकर निधि की आंखों में आंसू आ गए और वो अंजलि को गले से लगा लेती हैं। जब सब प्रोग्राम अच्छे से निबट जाता है तो निधि अंजलि के कमरे में जाती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं। दोनों एक दूसरे से गले से लगकर खूब रोती हैं।